नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले 3-4 दिनों से बताता आ रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल है, जो रेजिस्टेंस है, वो 44,777 का मार्केट फेस कर सकता है। और मार्केट देखिए पिछले 6-7 दिनों से 44,777 के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है। जो पहले भी मार्केट ने यहीं पर एक रेंज बनाई थी, ये लेवल यहाँ रेंज बनाई थी मार्केट ने, और अब भी मार्केट वहीं पर एक रेंज बना के रख रहा है अपने लिए। हमने जो अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू बात कर रही थी कि 44,777 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो ऊपरी तरफ अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। अब जो हमारा जो टारगेट होगा वो 44,700 की जगह 44,811 का हो जाएगा। 30-35 पॉइंट ऊपर उसको लेके चले जाएंगे। उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों, अब मार्केट 3-4 दिन बंद रहेगा, 3 दिन बंद रहेगा, जिससे जो भी अब 777 या 800 के आसपास जो भी राइटिंग हुई है, अब उन्हें अच्छा खासा, जो सेलर उन्होंने राइटिंग की है उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा 6-7 दिनों में। और देखें तो अभी 3 दिन मार्केट और कंटिन्यू बंद है, तो सेलर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, आई होप आप सभी को पता होगा। सेलर का बायर का गेम दोस्तों अलग अलग होता है। सेलर चाहता है कि मैंने जिस प्राइस पे मार्केट को सेल किया है, मार्केट उससे नीचे रहे या उसके आसपास ही रहे। 2-3 दिन भी मार्केट अगर उसी प्राइस के, जिस प्राइस पे सेलर ने ख़रीदा है, उसके आसपास ही घूम जाएगा तो भी सेलर प्रॉफिट में ही रहेंगे। और बायर का क्या होता है, बायर अगर जिस पॉइंट पे बाइंग करेगा, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, जिस पॉइंट पे बाइंग करेगा मार्केट अगर उसी पॉइंट पे रहा तो भी उसका प्राइस डीके हो जाएगा। सेलर चाहता है कि मैंने जहाँ बाइंग किया है वहीं से प्राइस डीके होना शुरू हो जाए। बायर चाहता है जहाँ मैंने बाइंग किया वहाँ से प्राइस बढ़ता चला जाए। अब देखिए 800 के आसपास अच्छी खासी राइटिंग यहाँ पे हो चुकी है। ये जो हमारा 800 का लेवल है, यहाँ अच्छी खासी राइटिंग अब हो चुकी है। अब जैसे मार्केट 811, 822 को निकालेगा तो हमें ऊपर की तरफ जो 700 पे और 800 पे उन्होंने राइटिंग की है वो डरना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो हमें प्रॉफिट होगा। इससे दो चीज़ें होंगी। ये लेवल बता दो नीचे का, जब 800 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगेगा तो 700 पे और जो 800 पे राइटिंग हुई है वो डरना स्टार्ट करेंगे, जिससे मार्केट हल्का हल्का ऊपर जाएगा। और जो यहाँ पे जो 700 के आसपास अपना एसएल लगा के बैठे हुए हैं, उनका एसएल कटेगा और वो भी मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और हम बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए 800 के ऊपर, तो हम भी यहाँ बाइंग करेंगे। इससे मार्केट फास्ट मूव में ऊपर जाने की संभावना है। नीचे की तरफ हमारा वही लेवल रहेगा 44,200 का, और ऊपर की तरफ 44,800 का। चलिए अब डेली चार्ट पर समझ लेते हैं कि मार्केट को, मंडे को कैसे ट्रेड, ट्यूसडे को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या होगी दोस्तों में ट्यूसडे को सेल करने की, बाइंग करने की, कि मार्केट अब 777 और 811, 822 इस रेंज में आसपास ओपन हो और यहाँ कोई एक रेंज बना दे। मैं इसे डार्क कर देता हूँ पहले। अब 777 के ब्रेक होने पर मैं ट्रेड जल्दी से करने वाला नहीं हूँ। जब मार्केट 777 और 800 इसके आसपास आकर कोई रेंज बनाएगी, यहाँ पे मार्केट इस रेंज में ओपन हो 755 और 800 के आसपास, यहाँ कोई रेंज बनाए 811, 822 के आसपास, और फिर जो भी रेंज बनेगी हो सकता है वो 755 से 855 की बन जाए, 833 की बन जाए या 800 तक की बन जाए। जो भी यहाँ रेंज बन जाएगी उसे फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम ऊपर ट्रेड देखेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा 44,933 का, और दूसरा टारगेट होगा 45,055 के या 22 के आसपास का। ये दो टारगेट हमारे ऊपर की तरफ हो सकते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों टारगेट में तभी देखूंगा जब मार्केट है तो 200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा या 200 के आसपास कोई रेंज बनाएगा आके, तब मैं ट्रेड लूँगा। उससे पहले अगर कोई सेटअप समझ में आएगा तो बहुत छोटी क्वांटिटी से लूँगा। देखिए आज भी हमने यही एनालाइज करा था, आज के लिए भी, कि मार्केट 200 के नीचे जब सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो अच्छी मोमेंट हमें देखने के लिए मिल सकती है। और हमने कैलकुलेशन लगाई थी कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, इस रेंज की बात करी थी हमने कि 300 और 200 की रेंज में मार्केट हो, उसे नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट ओपन ही का होता है 455 के आसपास, यानी कि 500 का जो लेवल है उसके आसपास ही ओपन होता है। अब देखिए आज जो मैंने ट्रेड लिए उनकी बात कर लेते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ लिए और क्यों लिए, क्या उनके पीछे का रीज़न था। देखिए मैंने कल भी बताया था कि मार्केट 44,400 के आसपास और 500 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, वहाँ से नीचे आ सकता है मार्केट। अब मार्केट ओपन होता है 44,000 के आसपास, 44,455 के आसपास तक जाता है, वहाँ से फिर नीचे आ जाता है और सपोर्ट कहाँ लेके जाता है 344 के आसपास। अब मार्केट ने जब यहाँ सपोर्ट ले लिया था, एक तो मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ था तो पॉसिबिलिटी ज़्यादातर उसकी ऊपर की थी,
ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि हम ट्रेड कैसे करते हैं जब मार्केट इनसाइड में होता है। दूसरा, मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई। हैमर प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हाँ कल की क्लोजिंग से ऊपर ही उसने बनाई। उसके बाद मार्केट जब 444 के आसपास वापस आ गया था तो मैंने यहीं एक 110 की क्वांटिटी से ट्रेड लिया, छोटा सा ट्रेड लिया था, और 555 के 544 के आसपास का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। यानी कि ये जो रेंज थी यहाँ का, ये जो रेंज बनी थी, इसके लो के आसपास का मैंने अपना टारगेट रखा था 533 522 के आसपास का। 444 जैसे मार्केट 533 के आसपास आया, मैंने अपनी 100% क्वांटिटी निकाल दी। पहली बात, मैंने क्वांटिटी ही छोटी ली थी और जैसे मुझे टारगेट मिला मैं तुरंत वहाँ से निकल भी गया। आगे का मैंने वेट इसलिए नहीं करा कि मार्केट कल की रेंज में फंसा, कल की कैंडल के अंदर ही फंसा हुआ था, तो कहाँ से घूम जाए कुछ कह नहीं सकते। यहाँ से मुझे एक मूवमेंट मिली। उसके बाद जब ये डोजी, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, पहले से बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो इसके लो के आसपास ही, जैसे ही 588 585 के आसपास मार्केट आई थी, तो मैंने यहाँ एक पुट ली थी जो कि मेरा लेवल था 511 के आसपास का। मार्केट जैसे ही 511 के आसपास आई, मैं तुरंत निकल गया। जहाँ तक का मुझे मोमेंट समझ में आ रहा था वहाँ तक के मैंने ट्रेड लिए। उसके बाद फिर मैं निकल गया। मैंने वेट भी नहीं करा कि मार्केट शायद मुझे और 10 20 50 पॉइंट दे दे। उसका पीछे का रीज़न यही था कि मार्केट कल की रेंज के अंदर ही था, कल की जो कैंडल बनी थी उसके अंदर ट्रेड कर रहा था। और जो लास्ट ट्रेड मैंने तीसरा जो ट्रेड लिया था वो इस रेंज पे लिया था। यहाँ मैंने बहुत कम क्वांटिटी रखी थी अपनी। जो क्वांटिटी मैंने इस लेवल पर और जो इस लेवल पर रखी थी उससे भी कम क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली थी। और हमारे 777 के लेवल के आसपास ही मार्केट आ चुका था, तो मैंने ट्रेड जो लिया था वो 700 के आसपास लिया था इस लेवल पर। मार्केट ने पहले 700 को ऊपर की तरफ ब्रेक करा, उसके बाद 2 कैंडल यहाँ रोकी, जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ये वाला। मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई थी, ये एक रेंज थी। एक पहले बार कैंडल पहले से क्लियर कर देता हूँ, फिर प्रॉपर आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक रेंज बनाने लगा नीचे की तरफ 588 की, ये एक रेंज बनाने लगा, ऊपर की तरफ 688 700 की। अब ये एक रेंज मार्केट ने बना ली। एक बार जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेशन करा, फिर ऊपर निकलने लगा। एक बार उन्होंने हाई निकाल दिया इस रेंज का, वापस आकर रेंज के आसपास क्लोज करा, फिर 2 कैंडल इसी कैंडल के ऊपर उसने क्लोज कर दी, इसके नीचे नहीं आई। जैसे ही तीसरे कैंडल ऊपर निकलने लगी थी तो मैंने 700 के आसपास ट्रेड लिया था। 755 और 755 का मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था। मार्केट जैसे ही 755 आया, मैंने फिर से अपनी 100% क्वांटिटी निकाल दी। उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। चलिए पहले ट्रेड दिखा देता हूँ, वरना कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम ट्रेड लेते भी हो या नहीं लेते हो। चलिए ट्रेड पे चलते हैं अपने। ये देखिए, ये 3 ट्रेड हुए। पहला ट्रेड था मेरा 44,500 की कॉल ली थी, उसमें प्रॉफिट हुआ। दूसरा ट्रेड था 44,600 की पुट ली, उसमें प्रॉफिट हुआ। और तीसरा ट्रेड लिया मैंने 44,600 की कॉल, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। यानी कि तीनों ट्रेड मुझे प्रॉफिट हुआ। शुक्रवार था, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट में सोच भी नहीं रहा था, जहाँ तक का ट्रेड समझ में आ रहा था वहाँ मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा था। और देखिए दोस्तों, आज मार्केट अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने सब मामला ख़राब कर दिया। क्यों कर दिया उसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए, मार्केट ओपन होती है और यहाँ से अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाती हुई मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। ये देखिए, ये प्राइस एक्शन बन रहा था। अब मार्केट को इसके जो 600 का जो लेवल है इसके ऊपर ही रहना था, इसका लो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना था, तो प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता हमारा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, इसका लो नीचे ब्रेक करने के बाद फिर क्लोजिंग अपनी ऊपर दी। ये चीज़ थोड़ी सी मार्केट ने ख़राब कर दिया। अगर मार्केट 600 के ऊपर ही अपने आप को होल्ड करके ऊपर ही निकल जाता तो अच्छी मूवमेंट हमें शायद हो सकता था कि मार्केट ट्यूसडे के सेशन में 777 और 811 के आसपास को रेंज बनाए, फिर उसके बाद ऊपर निकलने की तैयारी कर सकता था। अब देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ कि हम ट्यूसडे के सेशन में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। हमारा ऊपर की तरफ लेवल होगा 777 का और 811 का। इस पॉइंट के आसपास अगर कोई रेंज बनाए फिर उसे ऊपर की तरफ निकाले तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। नीचे की तरफ वही कंडीशन होगी कि 200 के आसपास आके कोई रेंज बनाए फिर उसे नीचे की तरफ निकाले, तब हम ट्रेड करेंगे। बाकी अगर बीच में कोई सेटअप समझ में आएगा तो वही छोटी क्वांटिटी से हम फिर ट्रेड लेंगे। आई होप दोस्तों आपको डेली चार्ट पे भी और 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे समझ में आ गया होगा कि हम ट्यूसडे को कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।